Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली क्या चाहते हैं. ओके, सो वी डू हैव द सुल्तान. ओके, we do have Malika of Swords. We do have Taslim. We do have Minar. We do have Salik, that is a full card. Okay. And we do have the Five of Coins. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पीर बाबा 5, द हायरोफेंट एनर्जी. सो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है. वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. कुछ कार्ड्स को मैं यहाँ पे लेके आती हूँ ताकि आपको दिखाई भी देगा. ठीक है, ऑलराइट. And we can say like कुंभ राशि यहाँ पे है, एक्वेरियस. we do have Pisces over here, मीन राशि. यहाँ पे स्कॉर्पियो भी है. एनीवे सारे जो साइंस है वहाँ पे मौजूद है. अगर कोई साइन यहाँ पे मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, जब हम वेरीफाई करेंगे तब आपको पता चल जाएगा. द नंबर्स विच आर इम्पॉर्टेंट आर 4, 5, ठीक है, 12, दैट इज़ 3. we do have 16, that is 7. ठीक है, 5 are very important. 5 are very important. now basically आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनका ना काफ़ी ज़्यादा एनर्जी में शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे. जैसे ये इंसान जो पहले बहुत ज़्यादा एक लैंग्वेज हमेशा ही यूज़ करना कि कहीं ना कहीं पे वो बहुत ही ज़्यादा आपसे सुपीरियर है, काफ़ी आपसे अच्छे है, कुछ भी फैक्टर्स हो जाए, चाहे किसी भी फील्ड में कंपैरिजन हो जाए, तो ये ऐसा आपको हमेशा ही जताते रहे हैं कि मैं तो तुमसे एटलीस्ट बहुत बेहतरीन हूँ. ठीक है, एंड आई एम मच मोर, यू कैन से दैट, सुपीरियर देन यू एंड आई डू हैव लॉट ऑफ क्वालिटीज़ एज कम्पेयर टू यू. मेरा जो यहाँ पे खूबियाँ है काफ़ी आपसे ज़्यादा है. तो इस बात को लेकर या कहीं ना कहीं पे मन मुटाव बहुत ज़्यादा होते रहता था. आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है, बट प्यार में ये सब चीज़ नहीं देखा जाता. बट फिर भी ये इंसान जैसा है ना, जितना आप इस इंसान के करीब आते गए उतना ही वो इंसान आपको दूर करने के लिए अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा पैंतरे जो है, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स जो है वो आजमाते गए हैं. ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है अपने ज़िंदगी में रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे. बट यहाँ पे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुआ है इनके ज़िंदगी में. जैसे मैंने आपको बताया ना कि अपसाइड डाउन हुआ है. जैसे यहाँ पे देखो, इफ़ यू क्लोजली लुक इनटू द पिक्चर यू कैन फील लाइक यू नो व्हाट दैट दे कैन नॉट बियर समथिंग. कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में हुआ है जो ये बिल्कुल बर्दाश्त तो नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं. लाइक यू नो व्हाट, दे कैन नॉट टॉलरेट इट. मतलब उनका ज़िंदगी जो है, मतलब ऐसा कुछ चल रहा है. मे बी दे आर स्टक इन वेरी रिस्की प्रोजेक्ट्स. हो सकता है उनका पैसा जो है पूरी तरह से स्टक हो गया है, ना वहाँ से वापस आ रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट शायद उन्होंने कंप्लीट करके भी दिया होगा बट जो पैसा आना था, ठीक है, मॉनिटरी रिवर्स उनको मिलने थे वो मिला नहीं.
और जैसे उनको बोला जा रहा है कि अगर आप कंपनी छोड़ देते हैं तो आपको उतना पे बैक करना पड़ेगा, ये सब कुछ चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ही एक गंभीर, एक सीरियस पोजीशन पे लेके आ रहा है। मे बी घर में किसी का हो सकता है कि उनके घर में किसी का हो सकता है सीरियस इलनेस हो, उसको लेके ये परेशान हो रहे हैं, बहुत दिन से बीमार हो इनके घर में कोई, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंसान जो है, जो पहले थे वो अभी नहीं रहे हैं। ठीक है, नाउ जैसा बोला जाता है ना कि हर समय ऐसा सिचुएशन हो ज़रूरी नहीं है। सो देयर वर्ल्ड इज़ नाउ अपसाइड डाउन। ठीक है, जब उलट पुलट हो जाता है ज़िंदगी, जब कोलैप्स हो जाता है ज़िंदगी, जब बिखर जाता है, तभी रियल मायने में पता चलता है कि हम लोग सेफ और कंफर्टेबल जब थे तब कितना अच्छा था, वरना तो हम अहमियत ही नहीं देते हैं। ठीक है, ये घर है तो क्या है, सबका घर ही होता है, लेकिन अगर घर नहीं रहता है उसको पता है कि घर की अहमियत क्या है। तो यहाँ पे आप उनके ज़िंदगी की एक अहम हिस्सा थे, लेकिन इसने, जो भी इंसान है, इन्होंने इग्नोर किया आपको। ठीक है, आपको ह्यूमिलेट किया या आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहा, बिकॉज़ उनका जो फ़ायदा उठाना था आपसे उन्होंने उठाया। और अगर आप दोनों का शादी हो भी गया होगा तो आपने देखा होगा आफ्टर मैरिज दे हैड मीन्स tried to, you can say that, cut off the relationship slowly and slowly from you। और अगर आपकी इस तरह से बच्चे भी हैं तो भी उन्होंने इस तरह से किया होगा आपके साथ कि आपको भी इग्नोर करना, बच्चे को भी इग्नोर करना, उस तरह से। नाउ इट इज़ लाइक दैट, यू नो, दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट, नाउ दे आर प्रेइंग टू गॉड, वो भगवान को प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि कुछ उनके ज़िंदगी में बढ़िया हो जाए। उनको ऐसा भी लग रहा है कि वो आलीशान महल से ज़्यादा मेरा सिंपल लाइफ अच्छा है, लेकिन मेरे ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ठीक है, उस तरह से उनको ऐसा लग रहा है। बट द थिंग इज़ दैट वो इसलिए क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ बिकॉज यू नो व्हाट, they want to start it, you can say that they started a very risky project I'm sorry, and that was not good। okay, that drained a lot of money from their life। ठीक है, बहुत पैसा उनकी ज़िंदगी से बर्बाद हुआ है because of investment in some kind of projects where they did not have that knowledge। अगर आप इस तरह से किसी के साथ, ठीक है, डिसेप्शन करते हो, और अगर आप किसी का भी एनर्जी इस तरह से वेस्ट करते हो, और ऐसा बोला जाता है वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप एमिट करते हो, जो आप देते हो, जो आप रेडिएंट करते हो, राइट, तो वही आता है। आप किसी का समय बर्बाद करोगे और आप किसी को झांसे में रखोगे, आप किसी के साथ इल ट्रीटमेंट करोगे, तो आपको मिलेगा वही, क्योंकि आपने वही किया था ना, तो रिटर्न तो आपके पास वही आएगा। तो इस इंसान को पता कहाँ था, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे, कैन यू सी दिस ट्रायंगल, तो लव ट्रायंगल यहाँ पे रहा है। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप वॉज देयर इन दिस connection, and third party can be of anything, but I do think so that there was some kind of serious affairs between your person and some other person। आपके पर्सन के साथ किसी और का बहुत हद तक एक सीरियस रिलेशनशिप रहा होगा, इसीलिए उन्होंने उस भरोसे में आके ही आपके साथ ऐसा किया। ठीक है, नाउ लेट मी वेरीफाई। अभी जो मैंने इतना बात तो कहा है आपसे, लेकिन इसको वेरीफाई भी करना है। नाउ व्हाई देयर इज अ सुल्तान, व्हाई देयर इज अ एम्परर कार्ड, यहाँ पे एम्परर क्यों है, व्हाई दिस एम्परर कार्ड इज देयर, व्हाई एम्परर कार्ड इज देयर। देखा, एस ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं पे इनका जो है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसा, धन दौलत, शोहरत, ठीक है, होने की वजह से क्या होता है ना, हमारे लाइफ में ग्लिटर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जो है ना बहुत स्पॉटलाइट में लोग आ जाते हैं, उनको नेम फेम रेपुटेशन बहुत मिल जाता है। ठीक है, उनके पास धन बहुत ज़्यादा आ जाता है, धन की प्राप्ति हो जाती है। इसी के साथ साथ आपके इंसान के अंदर गुरूर जो है, ठीक है, वो डेवलप हुआ, और जब ये डेवलप हुआ तब उन्होंने जो आपको कमिटमेंट
या प्रॉमिसेस, ठीक है, वो करने वाले थे या कर चुके थे, वो उन्होंने नहीं किया। क्यों? बिकॉज दे हैड फेल्ड, नहीं मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं क्यों करूँ। और अगर आपके पर्सन के साथ अभी आपका हेल्दी रिलेशनशिप है तो इन दिस केस आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे होंगे कि ओके आई कैन स्टार्ट दिस न्यू कनेक्शन, ठीक है, बट क्या मुझे अभी जल्द से जल्द कर लेने चाहिए, इस तरह से भी ये सोच रहे हैं, ठीक है। ओके, व्हाई देयर इज क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे मलिका ऑफ स्वर्ड्स क्यों है? मलिका ऑफ स्वर्ड्स, आपके पर्सन वहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के साथ किसी और का एंगेजमेंट हो चुका है या हो गया था, कोई ऐसी लड़की या लड़के से, ठीक है, जिनके घर में उनको ऐसा लगा कि इनके घर में बहुत धन है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स है, तो उनके लिए अच्छा कुछ अच्छा हो जाएगा इन द फ्यूचर, इसलिए उन्होंने कॉन्टैक्ट रखा या एंगेजमेंट किया होगा या शादी हो गई होगी किसी और के साथ। मलिका ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है? व्हाई देयर इज क्वीन ऑफ स्वर्ड्स? डिजायर, एस ऑफ स्वर्ड्स, कहीं ना कहीं पे आपके साथ बातचीत बंद करने का आपका जितना इच्छाएं होता था, इनके साथ बात करूँ मतलब लॉन्ग आवर्स यू हैड ऑलरेडी, ओके, इन यू हैड डन कन्वर्सेशन विद दिस पर्सन, राइट, आपने इनके साथ तो घंटों मतलब बैठ के बात की होगी, चाहे आप ऑफलाइन हो चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन हो, किया होगा, फेस टू फेस किए होंगे, ठीक है, बट जितनी आपकी इच्छाएं बढ़ रहा था उतना ही वो आपके लिए दरवाज़ा जो है बंद कर रहे थे। इन द प्रेजेंट सिचुएशन ये सिनेरियो रिवर्स है, हो सकता है कि वो आपके दरवाजे से आना चाहते हैं बट ये दरवाज़ा के बाहर आप खड़े हो, क्योंकि आप उनके इस तरह के कैजुअल रिलेशनशिप के विरुद्ध हो कि आपका अगर इस तरह का ठीक है भावनाएं हैं तो मेरे दिल में तो कोई जगह नहीं है। आप अपना जो माइंड है उसको चेंज करो, ठीक है, अपने फितरत को, अपने जो नेचर है उसको चेंज करो। 5 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे क्यों है? वाई देयर इज 5 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स क्यों है? 9 ऑफ कप्स, दैट इज अ सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन आपके पर्सन की 100% नहीं है ठीक है, चाहे कहीं पे भी ये जॉब कर रहे होंगे, इवन इफ दे आर अर्निंग मोर देन, ठीक है, 2 लाख 3 लाख रुपीज पर मंथ, मोर देन 1 लाख ऑल्सो, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी बिकॉज दे आर सो ग्रीडी, they are so much tempted about money and materialistic position। इतना ज़्यादा ये इंसान जो है पैसे के ऊपर इतना फोकस्ड था कि इस इंसान ने बहुत पैसा डुबा भी दिया है और कर्जा भी बहुत ज़्यादा हो गया है आपके पर्सन के। जो पहले ज़माने में राजा या महाराजा थे या शहनशाह थे, क्या उनका कर्जा नहीं बढ़ता था? बढ़ता भी था, ठीक है, बढ़ता था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दैट रिच पीपल डू नॉट हैव डेब्ट्स इन देयर लाइफ, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपके पर्सन है, हो सकता है मार्केट से काफ़ी लोन्स उठा लिए हों एंड दे हैव टू पे बैक एट एनी कॉस्ट। तो इसीलिए तो यहाँ पे इमोशनल सेटिस्फेक्शन कैसे हो सकता है जब घर की स्थिति इस तरह से हो? मे भी घर में कोई सीरियसली बीमार है, मे भी घर का खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मे भी बहुत ज़्यादा जो रोज़गार नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा था, मुनाफा हो रहा था, अचानक से होना बंद हो गया है। देखो, इन द वर्ल्ड, इन द क्राइसिस वेयर देयर इज़ अ ग्लोबल इकोनॉमी इज़ इन्वॉल्व, तो वहाँ पे तो होता ही है ना। वहाँ पे कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि पत्थर के लकीर है, हर महीना या हर साल मुनाफा ऐसा ही होगा और वो ऐसे ही ज़िंदगी में ऐश करेंगे। नो, it cannot happen like that. Many big companies have suffered losses, right? Okay, तस्लीम यहाँ पे क्यों है? Why there is a hanged man over here? यहाँ पे hanged man क्यों है? King of Swords, yeah, because you know why? आपके पर्सन जो है इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, इतना ज़्यादा लॉजिक, इतना ज़्यादा रैशनल है, हर एक स्टेटमेंट का हर एक वर्ड वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो लॉजिकली करेंगे, बट उनका लॉजिक कोई फ़ायदा नहीं दिया उनके ज़िंदगी में। उन्होंने गलत आपको समझा,
और फिर फंस भी गए वो, ठीक है, अटक भी गए वो। अगर वो आपका साथ दिए होते या आप उनके साथ दिए होते तो शायद आप उनको और हेल्प कर पाते, आप उनको राह दिखा पाते, क्योंकि आप उनके लिए सबसे ज़्यादा वेल विशर हो, राइट। बट उन्होंने अपने कान को तो देखो क्या किया है, नहीं मुझे नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, किसी का नहीं सुनना है, तो लटको, फिर लटक जाओ, फिर आप फिर लटक गए ये, ठीक है। जो जैसा करेगा वो वैसा ही पे बैक करता है ना, उसी तरह से है यहाँ पे। वाई देर इज द फूल कार्ड, यहाँ पे फूल कार्ड क्यों है, वाई देर इज द फूल कार्ड। वी डू हैव द 6 ऑफ कप्स। देखो बहुत सारे ऐसे मेमोरीज आप दोनों के बीच में हैं जो आप भी चाहते हैं कि डेवलप करें और वो भी चाहते हैं, वो भी एक न्यू जर्नी में आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन आपके मन से भी नहीं हट रहा है कि इनका कनेक्शन या इनका जो है किसी और के साथ राइट रहा है। और इवन ये भी नहीं भूल पा रहे हैं वो सारी यादें, वो चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्शन को फिर से बढ़ाया जाए, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है क्या मैं रिस्क लूँ, अगर आप मना कर दो तो क्या आपको वो यादें अभी भी है अपने लाइफ में। एंड फॉर मेनी ऑफ यू योर पार्टनर थिंक्स दैट यू आर देयर सोलमेट, यू आर देयर डिवाइन काउंटर पार्ट्स, सो वो रिस्क ले सकते हैं आपके लिए। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है पिक्चर्स में, ऑब्वियसली वाई देयर इज अ मीनार। यहाँ पे टावर कार्ड क्यों है, ये टावर बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन, कहीं ना कहीं पे लॉस डिस्ट्रक्शन की इंडिकेट करते हैं, पर वो आपकी ज़िंदगी की नहीं, आपकी ज़िंदगी तो मतलब कहीं ना कहीं पे उनकी उनके वजह से आपकी जो एनर्जीज़ है वो ड्रेन हुआ, कुछ हद तक आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुआ है इस इंसान के कारण, पर अभी डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा करके उनका हो रहा है। ऐसा क्यों, वाई देयर इज़ अ टावर। जब भी ज़िंदगी में बहुत विपत्ति आ जाती है तभी जाके ना लोग प्रार्थना ज़्यादा करते हैं, आप लोग देखना। वेदर इज टावर देखा, शत्रु बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलर्ट होना पड़ रहा है, क्योंकि कभी भी वो उनके लाइफ में आके एक डेंजर क्रिएट कर रहे हैं, उनको थ्रेट भी मिल रहा है, हो सकता है ना, दे मे बी इन सच अ पोजिशन। और ऐसा अगर नहीं भी है तभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि उनके एनिमीज़ तो बिल्कुल कम नहीं है, ज़्यादा है, ठीक है, तो वो कभी भी उनका जो है डैमेज कर सकते हैं या डैमेज कर चुके हैं। और ऐसा भी हुआ है कि उनके लाइफ में उनके फैमिलीज़ ने काफ़ी हद तक आपके और इनके बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, दोनों की ज़िंदगी अगर बर्बाद हुआ है तो उनके वजह से हुआ है। नाउ व्हाट हैज़ टू ओके व्हाट नीड्स टू बी डन, बेसिकली दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। What has happened? It had already happened. Now it cannot be changed. ठीक है, सिर्फ ये हो सकता है इसको हटा के एक नई बिल्डिंग या नई कंस्ट्रक्शन फिर से क्रिएट किया जा सकता है। इसीलिए वो प्रार्थना है, वो शक्ति उनके अंदर अभी नहीं है। मेंटली एंड फिजिकली इवन इमोशनली दे आर वेरी वीक राइट नाउ, दे आर वल्नरेबल राइट नाउ। जब हम कमज़ोर होते हैं ना तभी भी हम ज़्यादा ही प्रार्थना करते हैं, ठीक है, जब हम स्ट्रांग होते हैं तब हम मैनिफेस्ट करते हैं, और जब हम प्रेयर्स करते हैं तब हम वीक भी होते हैं, इसलिए हम प्रेयर ज़्यादा करते हैं। होता है ये देखना, जब भी हम हमको लगता है नहीं ये ऐसा हो सकता है, तभी हम भगवान से प्रार्थनाएं मांगते हैं। जब परीक्षा आती है तभी तो होता है ना लोगों को, है ना। ओके, वाई दिस पर्सन इज प्रेइंग टू गॉड, ऐसा क्यों वो कर रहे हैं। मैं उस प्रेयर का नहीं बात कर रही हूँ जो रूटीन प्रेयर होता है, उस बात में नहीं कर रही हूँ प्रेयर, उसके साथ मत कंफ्यूज हो आप लोग। वो प्रेयर वो नहीं है कि मंदिर में जाना, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना, वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ प्रेयर्स जो किया जाता है कि जब विपत्ति आती है, जब आता है डेंजर आने का संभावना होता, तभी लोग जो रिपीटेड करते हैं वो वैसा कर रहे हैं वो। ओके, वाई देयर इज लाइक दिस, वाई there is a Hierophant card over here. Ten of Pentacles, because they want stability in their life, as simple as that. Stability नहीं है उनके लाइफ में, वो आपसे स्टेबिलिटी मांग रहे हैं। ऐसे तो वो एक सीक्रेट किताब है, आप चाहे जितने भी उनके अंदर से बात निकलने की कोशिश करो तो वो नहीं बोलेंगे,
बट एट द एंड ऑफ द डे उनको ये तो ज्ञान है कि आप जो हो, ओके, यू आर एन इम्पॉर्टेंट, ओके, फैक्टर, ओके, फॉर द ग्रोथ इन देयर लाइफ. सो डेफिनेटली दे वुड लाइक टू इंक्लूड यू इन देयर लाइफ. यही तो ये चाहते हैं. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you have understood different mysteries. So this is all. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.